प्रिय छात्रों, 10वीं वर्ग में आपका स्वागत है। आज हम जिस कविता को लेकर आए हैं उसका शीर्षक है अट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। छायावाद के ये कवि हैं और अपनी रचनाओं के कारण ये हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं। निराला जी का जीवन वह संघर्षों में बीता, जिसके कारण इनकी साहित्य सर्जना बहुत उन्नत हुई। एक ओर इन्होंने राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसे बड़े बड़े काव्यों की रचना की, तो दूसरी ओर भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं का भी इन्होंने सृजन किया। समाज के छोटे से छोटे पात्र भिक्षु और मजदूरनी का चित्रण करके इन्होंने एक समतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि ने फाल्गुन महीने के सौंदर्य का वर्णन किया है। आप सब जानते हैं कि भारत 6 ऋतुएं और 12 महीनों का देश है। फाल्गुन वह अंतिम महीना है। भारतीय मास चैत्र मास से आरंभ होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन महीने में बसंत ऋतु रहता है जो ऋतुओं का राजा है, और इसमें प्रकृति सजी हुई रहती है। कवि ने फाल्गुन मास के सौंदर्य का ही वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है। कविता देखिए। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि अट नहीं रही है, यानी समाविष्ट नहीं हो रहा है। फाल्गुन का सौंदर्य वह समा नहीं रहा है हृदय में। बाह्य सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य इतना भरा पूरा है। प्रकृति इस प्रकार सज धज गई है कि उस सौंदर्य को कवि अपने दिल में समाहित नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि प्रकृति नूतन साज सज्जा से भरी हुई हो और हर जगह सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। वृक्षों में नए पत्ते उगाए हैं, नई कोपलें, नए नए पत्ते, हरी हरी पत्तियां, और इस सौंदर्य ने संपूर्ण प्रकृति को सराबोर कर दिया है। उस सौंदर्य को कभी अपनी आंखों में समेटना चाह रहे हैं, लेकिन वह समाविष्ट नहीं हो पा रहा है। गंध गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य, जगह जगह सौंदर्य बिखरा हुआ है। प्रकृति में सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है।
और उस सौंदर्य को कवि अपनी आंखों में, अपने हृदय में समाहित करना चाहते हैं, लेकिन वह अट नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में जो सौंदर्य का वर्णन किया है वह अद्वितीय है। फागुन महीने का सौंदर्य सबके लिए सुखदायक होता है। इसी महीने में होली का त्योहार आता है। जन जन में एक नया उत्साह, एक नया उल्लास दिखाई पड़ता है। इसी बात को कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन है। धन्यवाद।